हाय, मैं औरिंदम पाल बंगाल में आपका स्वागत है। देखिए, आपको पता है एक्सिस बैंक अभी उनका जो अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जो पहले वाला कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा एस क्रेडिट कार्ड, ये दो क्रेडिट कार्ड अभी एफडी में वो आप लोगों को दे रही है एक्सिस बैंक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर हम लोगों ने क्या किया, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक एफडी के बेस मैंने ले लिया। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप एफडी के अगेंस्ट ये दो कार्ड एक्सिस बैंक से लेती हो तो आपको क्या क्या नुकसान होगा वो आपको बताऊंगा। फायदा तो आपको पता ही है, क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट में जो जो फैसिलिटी देती है वो सारे कुछ आपको मिलेगा, मगर आपको बहुत ही नुकसान होगा। नुकसान क्या क्या होगा वो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, पहले एक्सिस बैंक आपको क्या देते हैं, ये मैं हटा देती हूँ, ये मेरा कार्ड है। देखिए पहले एक्सिस बैंक आपको क्या देता है वो मैं आपको, इंस्टा सेव क्रेडिट कार्ड। पहले वो लोग एक्सिस बैंक आपको देता था इंस्टा सेव क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या है, इस क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था वो लोग ये एक्सिस बैंक से कार्ड लेता था। अभी एक्सिस बैंक ने क्या किया, अभी एक्सिस बैंक ने इंस्टा सेव के साथ प्लस क्या कर दिया, उसका जो हाई डिमांड फुल जो कार्ड है, मतलब कि उसका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और एस क्रेडिट कार्ड, ये दो कार्ड आपको अभी दे रही है एफडी के अगेंस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, देखिए ये दो कार्ड मिलना तो इतना आसान नहीं है, तो चलिए एक एफडी कर लेती हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे के अभी मैं समझ सारी कुछ दिखाऊंगा। आपने क्या किया, 1 लाख का एक एफडी एक्सिस बैंक में करा, और एक्सिस बैंक में उस एफडी के अगेंस्ट आप एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया। तो इसका टेन्योर दिया आपने, एफडी का जो टेन्योर था वो आपने 1 साल लिया। ठीक है, तो 1 साल 2021 में आपने लिया वो एफडी के अगेंस्ट। तो देखिए 1 साल के बाद आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा। अगर आपके पहले आपको कोई रुपया चाहिए तो आपको फिर आपका जो कार्ड है वो क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो एफडी को निकल सकते हो, नहीं तो आप नहीं निकल पाओगे। तो मैंने उस जो टॉपिक है उसमें ना जाके मैंने सोचा कि 1 साल के बाद आपका मैच्योर्ड हो गया, ये जो एफडी है आपका मैच्योर्ड हो गया। तो अभी तो मैच्योर्ड हो गया आपका एफडी 1 साल के बाद, अभी तो आपको रुपया चाहिए। तो जब आपको मैच्योर्ड हो जाएगा वो रुपया चाहिए, तब आप क्या करेंगे, उस एफडी के रुपया निकालने के लिए आपको एक्सिस बैंक के कॉल करना है। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड जो आपको मिला था एफडी के अगेंस्ट, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, वो आपको क्या, वो लोग क्या बताएंगे आपको, आप ये सरेंडर कर दीजिए, एक कार्ड को आपको सरेंडर करना है। तभी आप ये जो आपका जो एफडी है 1 लाख का, वो आप निकाल सकते हो आपका सेविंग्स अकाउंट में। तो एफडी तो आपने क्या किया, तो 1 साल के बाद आप कॉल करके कस्टमर के बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, मुझे एफडी निकालना है, मैच्योर हो गया, आप क्लोज कर दिए जी। तो एक्सिस बैंक में आपका जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड था वो क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रुपया मिल गया। तभी आपको क्या क्या नुकसान होगा, देखिए 1 नंबर नुकसान, जो आपका जो सिविल है। ठीक है, देखिए आपका सिविल में एक साल का ओल्ड ओल्ड जो क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वो आपका क्लोज हो जाएगा, सिविल गिर जाएगा, बहुत ही बुरी तरह से सिविल गिर जाएगा, क्योंकि 1 साल तक आप लगातार वो कार्ड आप यूज किया, उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे तो सिविल गिर जाएगा। दूसरा जो सबसे नुकसान होगा वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक्सिस बैंक में अभी दो कार्ड सबसे ज्यादा डिमांडफुल है, वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और एस क्रेडिट कार्ड। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक तो आप क्या किया, 1 साल यूज करके उसको आपका रुपया आप निकालने के लिए उसको सरेंडर कर दिया। तो एक्सिस बैंक में आपके पास ऑप्शन नहीं देंगे दूसरे, तो तभी क्या है, आपके पास तो सिविल भी जनरेट हो जाएगा 1 साल के बाद, मगर आप फिर से वो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, वो आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको वो लेना है तो आपको सिक्योर कार्ड
फिर से सिक्योर कार्ड ही आपको बैंक बताएंगे, मतलब कि आपको जो है वो सिक्योर कार्ड ही आपको फिर से लेना है अगर आप एक्सिस बैंक का वो फ्लिप कार्ड लेना चाहते हो, क्योंकि देखिए बैंक आपको फिर से वो कार्ड अनसिक्योर में नहीं देंगे, मतलब कि आपका सिविल के बेस आपको प्री अप्रूवल वो कार्ड नहीं देंगे। आप फिर से बैंक में आपको वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको फिर से एफडी करना है। तो देखिए क्या आपका नुकसान क्या हुआ, आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे विदाउट एफडी, अगर पहले आप एफडी में ले लेती हो। तो देखिए ये एक बड़ा सा नुकसान। और दूसरा नुकसान क्या है, आपके पास अगर सिक्योर कार्ड जो एफडी वाला कार्ड है उसको सिक्योर कार्ड कहती है, सिक्योर कार्ड आपके पास अगर रहते हैं तो वो कार्ड का आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे एक्सिस बैंक में, क्योंकि एक्सिस बैंक को पता है कि आपके पास इनकम नहीं है, इसलिए आपने वो एफडी में ले लिया है। तो ये एक बड़ा सा नुकसान है। तो जब भी आप उस कार्ड को आप क्या लिक्विड करना चाहती हो आपका एफडी, तभी वो कार्ड आपको बैंक में क्लोज करना है। जब भी आप क्लोज करेंगे, जो भी कार्ड आप क्लोज करेंगे, दोबारा वो कार्ड आप बैंक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे विदाउट एफडी। तो देखिए क्या फायदा है, आप खुद ही सोचिए इतना बड़ा। क्योंकि देखिए अभी तो आप लोगों ने ले लिया, 1 साल के बाद आपको क्लोज करना है, मगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो डिमांड हर साल रहेगा, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट तो ग्रो कर रही है, इसलिए इसका डिमांड हर साल रहेंगे। इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगा इससे क्या है, अगर जो भी अमाउंट आप एफडी करना चाहती है, आप मेरा रिक्वेस्ट मानिए, आप एफडी पे नहीं प्री अप्रूवल बेस में कार्ड लीजिए। इसमें शायद आपको 6 मंथ या 9 मंथ्स वेट करना पड़ता है, मगर एक बार आपको अनसिक्योर कार्ड जो नॉन एफडी वाला कार्ड है उसको अनसिक्योर कहती है, अनसिक्योर कार्ड अगर आपको एक बार मिल जाता है तो आपको हर सारी बैंक आपको प्री अप्रूवल दे देती है। इस उस कार्ड में आपका फायदा ही फायदा है। तो देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनसिक्योर कार्ड लीजिए, और अनसिक्योर कार्ड लेने के लिए प्री अप्रूवल बेस में जाइए। बहुत सारी ट्रिक मैंने आप लोगों को दिया है, वो ट्रिक आजमाइए, कोई ना कोई ट्रिक काम कर जाएगा, क्योंकि देखिए बैंक का इंटरनल पॉलिसी है, कोई ना कोई ट्रिक आपको काम में आ जाएगा। तो मैंने सोचा, तो हर कोई मुझे कह रहे थे सर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं एफडी के अगेंस्ट ले लेती हूँ, मगर आप एक एफडी के अगेंस्ट अगर लेती हो इस कार्ड तो आपका बहुत ही नुकसान हो जाए। एक तो सिविल बुरी तरह से गिर जाएगा जब आप वो एफडी वाला कार्ड क्लोज कर देंगे। दूसरा, अगर आप एस क्रेडिट कार्ड लेती हो तो एक्सिस बैंक से फिर से एस क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप वो क्लोज कर दिया। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक लेती हो तो फ्लिपकार्ट भी नहीं ले पाएंगे। तो ये सोचा कि आप लोगों को ये जो जरूरी जो बातें थे वो आपको कहना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला। ठीक है, ओके, थैंक यू।